हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे हम वास्तु की। वास्तु मतलब प्रकृति के नियमानुसार इस पृथ्वी पर जीने के रहस्य की। इस रहस्य की बात करें तो आज की भाषा में अगर हम जाने तो सबसे बड़ा हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है कि हम कहाँ से जाने, वो है हमारी पुस्तकें। उसके बाद का दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि जो लोग इसको बहुत पहले से जान रहे हैं उनके अनुभव को हम साझा करें, या उनसे जानें या उनसे पूछें इस बारे में। उसके अलावा तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पर्सनली एक्सपीरियंस करें इन चीज़ों को, या फिर हम खुद से समझें। तो दोस्तों, मैं इन तीन चीज़ों की बात करूं तो मैं इस तीसरे पड़ाव में अभी चल रहा हूं। मैं इन चीज़ों को अनुभव कर रहा हूं, एक्सपीरियंस कर रहा हूं, लोगों के घरों को देख पा रहा हूं कि जिसका वास्तु के नियमानुसार घर है उसमें क्या अच्छाइयाँ, क्या बेहतर वो अपनी ज़िंदगी में कर पा रहे हैं, या उनके कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं या नहीं है। और जिनका घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है उनके किस तरह की और किस स्तर तक की नकारात्मकताएं आ रही है ज़िंदगी में, या फिर वो फेस कर रहे हैं। मेरे अब तक के अनुभव की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो वास्तु दोष मैंने देखा है वो होता है अपना ईशान कोण के अंदर किसी भी तरह की वास्तु दोष होना, जिसमें सबसे बड़ा माना जाता है कि वहाँ पे टॉयलेट होना और साथ में टॉयलेट का पिट होना। दूसरा, वहाँ पे किचन होना या अग्नि की चूल्हा होना। चूल्हे का मतलब चूल्हा हो गया अग्नि, और वो ईशान कोण है वो अपना पानी का या पानी की दिशा या पानी का कोना अपने घर का माना जाता है, जो कि एक आम आदमी जो भी अध्यात्म में, या हम पंडितों की बात करें तो उनको लगभग ईशान कोण की हर किसी को इस बारे में नॉलेज होती है। ईशान कोण वो दिशा है जिसमें अगर हम वास्तु की बात करें तो जिसको हम वास्तु पुरुष मानते हैं उसका सर होता है। इस दिशा में सर होने से यहाँ पे पानी रहना बहुत जरूरी है, तो दिमाग ठंडा रहेगा। अगर यहाँ अग्नि है तो दिमाग सारी बत्तियां फ्यूज होने का काम कहीं ना कहीं कर जाती है। मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने जिस भी घर में ईशान कोण में अग्नि देखी है उनको ब्रेन हेमरेज का या ब्रेन स्ट्रोक का, इस तरह की बहुत सारी आपत्तियां आई ही आई है। दूसरी चीज, जहाँ अग्नि है वो शॉर्ट सर्किटिंग ही करती है एक तरह से। अग्नि की अगर आप बात करें, कहीं भी अग्नि फायर की वजह से कुछ भी हो रहा है तो वो एक तरह से आप शॉर्ट सर्किटिंग उस चीज को बोल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे जिनके टॉयलेट बाथरूम है उनके, मैंने टॉयलेट और बाथरूम का अगर ज़्यादा बात करूँ तो टॉयलेट और बाथरूम के मामले में एक्सपीरियंस किया है कि उन घरों में वो बीमारियां हैं जिनका कोई डॉक्टरों की बात करें या साइंस की बात करें तो जिनके पास इलाज नहीं है। इलाज नहीं का मतलब ये है कि कुछ तो ट्रीटेबल हैं बट लोगों के पास पैसे नहीं है क्योंकि उनका इलाज इतना महंगा है। या फिर दूसरी बात करें कि इलाज तो है बट हो नहीं पा रहा है, पैसे भी हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो दिशा ऐसी है, अगर वहां गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि ईशान कोण में अगर गड़बड़ी हो रही है तो साथ के साथ एक दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां मिली जाती है। वो हेल्थ की दिशा है और वो दवाइयों की दिशा भी अब हम मान सकते हैं कि अगर वहां के साथ साथ इधर इस एरिया में गड़बड़ी हो रही है तो दवाइयां नहीं लगती इंसान को, और आपकी जो आपत्तियां हैं, आपकी जो बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक समय के साथ साथ बहुत ही उच्च स्तर पे वो आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। बात करें मिथ्स की, अब कुछ लोगों की मैं बात करूंगा, मैं किसी को गलत या सही के नजरिए में बात ही नहीं करना चाहता। कोई इंसान ये बोलता है कि मैं इन चीजों को नहीं मान रहा, मुद्दे की बात यह है कि वो फिर प्रकृति की बात आ गई कि हम नहीं मान रहे तो हम किसी को भी नहीं माने। अगर हम किसी एक चीज को मान रहे हैं तो हमें हर एक चीज को मानना पड़ेगा। ये प्रकृति के नियम है, हमारे मानने या ना मानने से ये नियम नहीं बदलने वाले हैं। कुछ लोगों से शुरुआती दौर की मैं बात करूं तो छोटी मोटी बहस मेरी हो भी जाती थी, तो मेरा सवाल ये ही रहता था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या चीजें बदल थोड़ी ना जाएंगी।
उसके बाद उनके जीवन में कोई ना कोई एक आधी ऐसी घटना हो जाती थी जो कि उसी दिशा से रिलेटेड है जिस दिशा में उनके प्रॉब्लम है। उसके बाद इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों की बात करने लग जाता है कि हाँ यार कुछ तो था, क्योंकि इसी मैटर में अपना डिस्कशन भी हुआ था कि आपको ये परेशानियां भविष्य में आ सकती हैं, और उसी दिशा से या उसी तरह के जो सिम्टम थे वो हमारे जीवन में आए। मेरा मानना ये है कि ठोकर खाकर मानने से या सीखने से बेहतर है कि आप दूसरे की खाई हुई ठोकरों को देखकर अपने जीवन को संभाल लें, तो वो बहुत ही बेहतर होगा। ये बात करें तो ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि जीवन पद्धति है, ये प्रकृति का नियम है। हम मानेंगे तो हम बेहतर रहेंगे, क्योंकि हम सृष्टि के रचयिता की बात करें तो उन चीज़ों पे वो बहुत डीप की नॉलेज है। हम उस लेवल पे जाएंगे तो इन चीज़ों को तो सबसे पहले मानना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, उन रहस्य को भी आप नहीं जान पाते तो ये तो आप माने तो ये रहस्य ही वो है कि जिस हिसाब से हमें धरती पर रहना है तो मानना ही पड़ेगा। अब बात करें कि वास्तु अफेक्ट कैसे करता है। वास्तु को मैंने दो तरीकों से इफेक्ट करते हुए देखा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग डे नींव रखी जैसे उन्होंने घर की, और वास्तु अगर गड़बड़ कर दिया तो उसी दिन से ही उनके सिम्टम आने शुरू हो चुके हैं। दूसरा, कुछ सालों में मतलब 2-4 साल के अंदर कुछ ऐसा है जो कि 10-15 साल तक कोई सिम्टम नहीं है, बट जिस दिन आ रहा है उस दिन इस स्तर पे आ रहा है कि वो संभलने का मौका ही नहीं दे रहा। वास्तु दोष एक बहुत बड़ी समस्या आप माने तो अपने जीवन की हो सकती है, क्योंकि एनी हाउ ये अनकॉन्शियसली हमारे जीवन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। हमारा किस समय कैसा माइंडसेट रहेगा, कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा, क्या हमारी सोच होगी, क्या हमारे डिसीजंस होगी, कहीं ना कहीं कुछ स्तर तक मैं मान रहा हूँ कि बिल्कुल हर एक चीज को ये अफेक्ट कर रहा है। क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वो आपको अफेक्ट करता ही है। ये तो साइकोलॉजिकल बात है, अगर आप वास्तु को छोड़ भी दें। अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा तो सारी चीजें हमारे लिए बेहतर होती चली जाएंगी। कुछ लोगों की या कुछ चीज़ों की अगर बात करूँ, आपने महसूस किया होगा कहीं भी पॉजिटिव गैदरिंग में आप जाते हैं तो आप वहाँ पे अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव तरंगें हैं जो कि आपको अच्छा फील करवाने में मदद कर रही हैं। तो अब अगली बात वास्तु की ये है कि सबसे बड़ा वास्तु दोष मैंने आपको बताया ईशान कोण का, जो कि मैंने देखा है। दूसरा इसी के साथ की एक दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर हम उसमें भी इस अच्छे से डील नहीं करते हैं, उसको साफ सुथरा नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे अपना बोरवेल हो सकता है, पानी की दिशा है, वहाँ पे आपने गंदगी कर दी, टॉयलेट का पिट कर दिया और कर दिया, तो मतलब आप चाहे दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर के पास बैठ जाएं, अगर आप उस घर में रहकर अपना इलाज करवाएंगे तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि आपको दवाई वो असर करेगी ही नहीं। एनी हाउ वो आपको या तो रिएक्शन भी देने का काम कहीं ना कहीं कर सकती है, अदरवाइज वो आपके उस बीमारी को डायग्नोज एक तरह से नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप डायग्नोस्टिक तो ले रहे हैं बट वो उसके लिए काम ही नहीं कर पाएगी। आई डोंट नो हाउ। उस चीज़ पे भी मैं कहीं ना कहीं अनुभव करने का, मेरा एक्सपीरियंस करने का प्रयासरत हूँ। मैं आगे भी जीवन में मेरे इसी चीज़ पे लगा हुआ हूँ। नहीं, बात करें तो इस प्रकृति के अंदर अनेकों प्रकार के रहस्य हैं। हर रहस्य को हम समझ भी नहीं सकते या सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, बट जितना का हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उसके ऊपर हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे, उसको सीखने की, उसको समझने की। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, जितने मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं कुछ, मैंने अपनी फैमिली में अपने नॉन लोगों की जीवन को ही समझा है, क्योंकि जिनके बारे में मैं जान रहा था और उनके घर के वास्तु को जब मैंने समझा तो उनके घरों में वो ही सिम्टम्स थे कहीं ना कहीं, अगर उनके वास्तु की जो दिशा खराब होने की वजह से होने चाहिए। अब किसी के मान लीजिए ईशान कोण में प्रॉब्लम है जो कि दिमाग की दिशा है, तो उस घर में दिमाग से संबंधी ही बीमारियां मैंने पाई। जिस घर में मान लीजिए नृत्य कोण होता है, ईशान कोण के बिल्कुल सामने का जो कॉर्नर, जिसको हम साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं, वहाँ पे जिसके गड़बड़ी है, क्योंकि वो हमारे देवताओं में बात करें तो हमारे पितृ देवताओं की दिशा होती है। उस घरों में जो आपसी संबंध है पिता पुत्र के सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। बाकी इसके अलावा भी जितने हमारे आपसी संबंध है वो एक बहुत ही ज्यादा भयंकर स्तर पे खराब होने का काम मैंने देखा है, ये अनुभव किया है।
या जो मैंने देखा है, समझा है कि अगर एक छोटी सी आपका टॉयलेट बाथरूम या फिर नृत्य कोण की बात करें तो अगर आप वहाँ फिट कर देते हैं, मतलब गड़ा कर देते हैं, तो उसी लेवल का जितना हम बियर कर सकते हैं उससे थोड़ा सा, मतलब 1 लाख रुपए अगर आप नुकसान बियर कर सकते हैं तो हमारा लगभग 1.25 या 1.5 लाख रुपए का नुकसान हमारा हो रहा है, पैसे का अचानक हो रहा है। वो एक मेजर लॉस ही हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता के हिसाब से उससे थोड़ा ऊपर का भी लॉस हमें आता है, और वो भी अचानक आता है, तो वो हम बियर कर पाने में असंभव या अक्षम, असहाय अपने आप को महसूस करते हैं। उसके अलावा दिशाओं की बात करें, तीसरी एक और दिशा जो मेजर जोन ही मैं जिसको मानता हूँ, अग्निकोण। सबसे पहले हमने बात करी ईशान कोण जो कि पानी का कोण है, उसके बाद पृथ्वी कोण की बात करी, नृत्य कोण जिसको मैंने बोला पृथ्वी कोण को। उस दिशा में आपसी रिलेशन, स्टेबिलिटी, आपसी व्यवहार, अच्छा, दूसरा पिता पुत्र का जो है, उसके अलावा भी जितने आपसी संबंध हैं। दूसरी एक और चीज नृत्य कोण के बारे में कि उस दिशा में जो लोग अप ओवर वाटर हेड टैंक रख रहे हैं, मतलब ऊपर का पानी रख रहे हैं, या उस कॉर्नर को ऊंचा करने के लिए जो लोग वहां टंकी बना दे रहे हैं पानी की, उन घरों में मैंने जो देखा है कि वहाँ पे हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और उस दिशा में जिसने गड्ढा पानी की टंकी नीचे बना दी है, उनके तो हार्ट अटैक भी इस स्तर पे आ रहा है कि बस हार्ट अटैक आ रहा है और निकल लिए दोबारा। उस जीवन में तो उन इंसानों से बातचीत करना तो बहुत ही असंभव है, उनके परिवारजनों के लिए भी, या जो उनके बारे में जान रहा था, सोच रहा था। अगले कॉर्नर की अगर आप बात करें तो वो है अग्निकोण, साउथ ईस्ट। अग्निकोण की अगर मैं बात करूं तो हमारी रसोई की दिशा आप कह सकते हैं, सिंपल बात, जहाँ पे हमारे घर में रसोई होनी चाहिए। उस दिशा में, क्योंकि वो अग्निकोण है, उस दिशा में जहाँ जिस जिस घर में भी हमने पानी देखा है, ठीक है, ब्लैक कलर पानी किस किस से डिनोट करते हैं आप, ब्लैक कलर से, ब्लू कलर से, या फिर पानी ही ले आए आप, या फिर पानी की डिग्गी ले आए, एनी हाउ उस घर में डेथ कहीं ना कहीं निश्चित होने का काम। दूसरी बात, उस अग्निकोण में अगर आप अग्निकोण को घर के सबसे ऊंचा कर देते हैं तो वो मृत्यु कारक हो जाता है। जिस जिस घर में मैंने अग्निकोण को ऊंचा देखा है, वहाँ पे उनको इस तरह की समस्याएं इस संबंध में बहुत ज्यादा आ ही आ रही हैं। और एक इंसान का छोटी सी जीवन में किसी इंसान के आने या जाने से बहुत बड़ा असर हो जाता है। एक घर का सदस्य अगर एक वास्तु दोष की वजह से जा रहा है, और ये बात हमें कुछ समय बाद पता चल रही है, तो मतलब इंसान उस पश्चाताप के लिए, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ही मानता रहता है कि मेरी वजह से शायद ये कहीं ना हो गया हो, क्योंकि घर बनाने में मेरा ही डिसीजन था, या अगर मैं चाहता तो। अग्निकोण हमारा पैसे को दर्शाता है, फाइनेंशियल। अगर वहाँ आप अग्नि करेंगे तो अच्छा है। अगर आप अग्नि में किसी भी तरह की गड़बड़ी करेंगे, मतलब कुछ भी खराबी करने का काम करेंगे, तो हमारे कैश फ्लो, क्योंकि फाइनेंशियल है तो पैसे का आवागमन जो है वो उस चीज़ को अफेक्ट करेगा ही करेगा। वो ऐसा हो जाएगा कि हमारे जीवन में फिर पैसे की किल्लत आप कह सकते हैं, वो चीज़ हम अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। बात करूं मैं कि आप इस चीज़ को किसी भी तरह से अंधविश्वास या मिथ समझने की कोशिश ना करें। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, ये भी एक साइंस है। प्रकृति के जितने भी रहस्य है वो सब साइंस है। एक बंदा आईआईटी करके आईआईटी करके जिन, या साइंटिस्ट बन के बायोलॉजिकली एनी हाउ, केमिस्ट्री कोई फिजिक्स से कर, कोई केमिस्ट्री से कर रहा है, इंजीनियरिंग कोई फिजिक्स से कर रहा है, कोई बायोलॉजी से कर रहा है, आगे आगे कोई डॉक्टर बन रहा है। एक टाइम बाद वो अपनी रिसर्च करके किसी चीज़ को किताबों में लिख रहे हैं, वो लोग उस चीज़ को इसलिए ज़्यादा मान रहे हैं क्योंकि वो एक डिग्री प्राप्त करके, या वो विदेशों में जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन चीज़ों पे लिख रहा है या बात कर रहा है। इसके अलावा अगर हमारे पूर्वजों की बात करें तो उन्होंने भी अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव दिए, हर तरह की दुआएं
जिस वक्त में डॉक्टर्स होते ही नहीं थे, उस वक्त भी वो बीमारियों का इलाज करते थे। हो सकता है कुछ एक महामारियां उस समय भी रही जिनका इलाज उनके पास नहीं था, या उस समय एन मौके पे वो उनके इलाज को शोध नहीं कर पाए, उनका संशोधन या उनको ढूंढ नहीं पाए। बट इसका कतई मतलब किसी भी प्रकार से ये नहीं होता है कि उनकी जो दवाइयाँ थी या उनके जो रिसर्च थे या उनकी जो कहें तो उनके जो जानने की जो क्षमता थी, समझने की क्षमता थी, नेचुरल तरीके की अगर मेडिसिन की बात करें तो उसी समय में, उसी ज़माने में वही लोग यूज़ कर पा रहे हैं। आज की अगर आप बात करें तो आज तो हम टोटली हर प्रकार से केमिकल से बनी हुई दवाइयाँ हैं प्रयोग में ले रहे हैं, जो हमारे वास्तु को भी आप समझें, ये एनर्जीज का फ्लो ही है, शक्तियों का फ्लो ही है, नेचुरल पावर्स का फ्लो ही है। मानने या ना मानने की चीज़ें आप सभी भी इस चीज़ को जरूर अवश्य ध्यान दें। हमारे घर के अंदर मेरी स्टडी की बात करूँ तो हमारा जो घर का जो एग्जैक्ट सेंटर होता है, चारों तरफ से जो सेंटर आ रहा है, एक स्क्वायर की अगर आप बात करें, उसके डायगोनल्स को मिलाएं तो जहाँ सेंटर पॉइंट बनता है, जहाँ दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो जगह हमारे घर का सेंटर है, वो ब्रह्म स्थान होता है। वहाँ से 16 दिशाओं की अगर मैं बात करूँ, उन चीज़ों के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब तक का जो मेरा अनुभव रहा है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, समझी है, जानी है, और उसके बाद बदलाव भी किए और उसके रिजल्ट भी लिए। साथ ही साथ जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं उनमें जो जो मेरे साथी हैं, जिन जिनके घर पे मैंने वास्तु से रिलेटेड संबंधित किसी भी तरह का कोई भी काम किया है, उनके अनुभव को भी आप सभी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय सनातन।